ओम कं श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। इसलिए इस दिन को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसलिए चैत्र नवमी को राम नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन भी होता है और महानवमी का पर्व भी मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री राम और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन माता रानी के साथ ही भगवान सीता राम की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि और रामनवमी का पर्व 10 अप्रैल दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस बार रामनवमी और महानवमी के इस पर्व पर त्रिवेणी योग, स्वास्थ्य सिद्धि योग और रवि पुष्य योग का निर्माण हो रहा है। इन योग में पूजन करने से उनका कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इस योग में किए गए पूजन और शुभ कार्य बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, इन शुभ योग के साथ ही इस बार रामनवमी महानवमी का पर्व रविवार के दिन है और रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। शास्त्रों में पंचदेवों के बारे में बताया गया है। पंचदेवों का पूजन सभी को अवश्य करना चाहिए। पंचदेव में भगवान श्री गणेश, भगवान शिव के साथ माता रानी, भगवान सूर्य और भगवान श्री हरि विष्णु और उनके अवतारों का पूजन करना बताया गया है। इस बार रामनवमी महानवमी का पर्व रविवार के दिन होने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है, क्योंकि रामनवमी भगवान राम को समर्पित है, महानवमी माता रानी को और रविवार सूर्य देव को समर्पित है। इसलिए इस रामनवमी महानवमी के दिन आप माता रानी और भगवान श्री राम के साथ ही भगवान सूर्य का पूजन अवश्य ही करें। भगवान श्री राम को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय बताया गया है सूर्य देव का पूजन करना, क्योंकि सूर्य देव भगवान श्री राम के पूर्वज हैं। भगवान राम ने भगवान सूर्य के ही वंश में अवतार धारण किया था। जिसे सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो जाती है, उसे भगवान श्री राम की कृपा अपने आप ही मिल जाती है। सूर्य देव की कृपा से ही उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जीवन में सफलता के लिए भी सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना अति आवश्यक है। दोस्तों, सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने का शास्त्रों में सबसे आसान उपाय बताया गया है सूर्य देव को अर्घ्य देना, यानी कि भगवान सूर्य को जल चढ़ाना। इसलिए आप इस रामनवमी महानवमी के पावन पर्व पर भगवान श्री राम का पूजन करने से पहले भगवान सूर्य का पूजन अवश्य करें। भगवान सूर्य का पूजन करने के लिए आप सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल रंग के वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य का पूजन करना सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि लाल रंग भगवान सूर्य का ही रंग है। पूजन करने के लिए सबसे पहले आप एक तांबे का पात्र लें, तांबे का लोटा लें और उसमें शुद्ध जल भरें। तांबा भगवान सूर्य की धातु है और तांबे से भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान सूर्य अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर तांबे का पात्र ना हो तो आप स्टील का या पीतल का लोटा ले सकते हैं और उसमें तांबे का सिक्का या तांबे की कोई छोटा सा टुकड़ा उसमें डाल लें। अब दोस्तों, आप इस जल के पात्र में थोड़ी सी शक्कर डालें और 1 चुटकी हल्दी डालें, साथ ही 1 चुटकी कुमकुम भी अवश्य डालें। दोस्तों, अब एक सबसे जरूरी चीज जो आपको इस जल के पात्र में डालनी है वह है अक्षत, यानी कि चावल। ध्यान रखें, आपको कच्चे चावल का दाना तो लेना है, लेकिन दाना साबुत होना चाहिए। टूटे हुए चावल के दाने आप इस जल के पात्र में ना डालें। टूटे हुए चावल अशुद्ध माने जाते हैं और टूटे चावल से भगवान सूर्य का पूजन करने से पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और पूजन अधूरा रहता है। इसलिए ध्यान रखना है कि चावल के दाने साबुत ही होने चाहिए। जरूरी नहीं है आप बहुत सारे चावल डालें, आप बस 1 चुटकी चावल के दाने इस जल के पात्र में डाल दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। दोस्तों, वैसे तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है सूर्य उदय का, लेकिन अगर सूर्य उदय के समय आप जल ना चढ़ा पाए तो आप
दोपहर तक भी भगवान सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अब दोपहर के समय अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके नहीं, बल्कि सूर्य देव की तरफ मुख करके जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने सिर से ऊपर उठाएं और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान सूर्य को जल चढ़ाते समय आप भगवान सूर्य के इस मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। दोस्तों ध्यान रखें, आपको अर्घ्य 3 बार में देना है, यानी कि थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुके, फिर थोड़ा जल चढ़ाएं, फिर रुके और तीसरी बार में आप पूरा जल चढ़ा दें। दोस्तों इस विधि से भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से जल की धारा में से भगवान सूर्य की किरण आपके पूरे शरीर पर पड़ेंगी, जिससे आपको निरोगी काया प्राप्त होगी और भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिलेगा। जल चढ़ाने के बाद अब आप भगवान सूर्य की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के लिए अपने ही स्थान पर खड़े होकर आप क्लॉकवाइज घूमें। इस तरह भगवान सूर्य की आपको 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद भगवान सूर्य को प्रणाम करें और कष्टों से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान सूर्य के सामने कहें और मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों इस तरह पूजन करने के पश्चात जल के पात्र में अगर चावल के कुछ दाने बच जाते हैं तो उन्हें भी आप जल के स्थान पर ही डाल दें। दोस्तों इस तरह भगवान सूर्य का पूजन करने के पश्चात अब आप भगवान श्री राम का पूजन करें। भगवान राम के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। भगवान श्री राम को हल्दी से तिलक करें और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें और सफेद रंग की मिष्ठान, जैसे दूध के कोई भी मिष्ठान हो, उसका आप भगवान श्री राम को भोग लगाएं। हो सके तो बर्फी का भोग लगाएं। फिर आप भगवान श्री राम के नाम का 108 बार जाप करें। जय श्री राम, इस तरह आपको 108 बार जाप करना है। इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप भगवान सीता राम जी को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है भगवान जी के सामने कहें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। घर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें और आपकी जो मनोकामना है वह भगवान जी के सामने कह मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों आज के दिन इस तरह भगवान सूर्य के साथ भगवान श्री राम का पूजन करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। भगवान सूर्य भगवान श्री राम की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होकर घर में सुख समृद्धि आती है। बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। दोस्तों भगवान सूर्य ग्रहों के राजा हैं। इस तरह भगवान सूर्य का पूजन करने से सभी अशुभ ग्रह भी शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। भगवान सूर्य की कृपा से उच्च पद और मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों भगवान सूर्य का पूजन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। भगवान सूर्य को जल चढ़ाते समय प्लास्टिक या कांच के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। जब भी आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं तो जूते चप्पल ना पहनें। जमीन गर्म है और आप बिना जूते चप्पल के खड़े नहीं हो सकते तो आप जमीन पर कोई कपड़ा आसन बिछा लें और उसके ऊपर खड़े होकर आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। अगर घर में या फिर घर से बाहर कोई खुला स्थान ऐसा नहीं है जहां आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकें, जैसे कि आप किसी बिल्डिंग वगैरह में रहते हैं तो आपकी बालकनी से आपकी खिड़की से भगवान सूर्य दिखते हैं, तो आप अपने जमीन पर एक खाली पात्र रखकर और फिर उस पात्र में आप भगवान सूर्य को देखते हुए जल चढ़ा दें और पात्र में जो जल इकट्ठा हो जाए उसे बाद में आप किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। आपके घर में कोई पौधे हो तो आप उसमें भी यह जल डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पौधा कांटेदार नहीं होना चाहिए। सादा कोई भी पौधा हो, पेड़ हो, आप उसकी जड़ में यह जल डाल दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय महिलाएं सदैव सिर ढककर ही भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान सूर्य को जल देते समय और परिक्रमा करते समय भी आपको भगवान सूर्य के मंत्र का जाप करते रहना है।
आप साफ स्थान पर खड़े होकर ही भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। दोस्तों, इस विधि से आज के दिन भगवान सूर्य और भगवान श्री राम का पूजन अवश्य ही करें। ध्यान रखें, रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म मध्याह्न के समय हुआ था, इसलिए भगवान श्री राम का पूजन मध्याह्न के समय ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय माता दी।